नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी। हिंदू परंपरा में यति मतलब सन्यासी या जो मुक्त आत्मा माने जाते हैं, जी। उनके अंतिम संस्कारों की विधि। हाँ, और ये जो जानकारी है ये वामदेव और स्कंद के बीच हुए एक पुराने संवाद पर आधारित है। बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में आमतौर पर दाह संस्कार होता है, जी, ज्यादातर। लेकिन यहाँ बात अलग है। मुक्त यतियों के लिए, जैसा स्रोत बताता है, विधि बिल्कुल अलग है। उन्हें दफनाया जाता है, समाधि दी जाती है। सही। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों, है ना, दाह संस्कार क्यों नहीं, और फिर देह त्यागने के बाद उनकी यात्रा कैसी होती है? हाँ, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस स्रोत के आधार पर खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही, दफनाना क्यों, दाह संस्कार क्यों नहीं? क्या कहता है स्रोत? देखिए, स्रोत का कहना है कि जो यति समाधि में स्थित होकर या शिव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हाँ। वो तो पहले ही एक तरह से शिव स्वरूप हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा। और दाह संस्कार की जो अग्नि है, हाँ। उसका काम है शुद्धि करना। हाँ, शुद्धिकरण के लिए। पर ये यति तो पहले से ही परम तत्व में लीन माने जाते हैं, तो उन्हें इस बाहरी शुद्धि की जरूरत नहीं है। मतलब उनका शरीर अपवित्र नहीं माना जाता? बिल्कुल नहीं, बल्कि पवित्र अवशेष माना जाता है, जिसे फिर भूमि को सौंपा जाता है। ये तो वाकई एक गहरा दार्शनिक पहलू है। और मुझे याद है स्रोत में इसे लेकर एक चेतावनी भी दी गई है, थोड़ी गंभीर सी। हाँ, काफी गंभीर चेतावनी है। कहा गया है कि अगर किसी वजह से ऐसे मुक्त सन्यासी के शरीर का दाह संस्कार हो जाए या कोई अपमान हो जाए। जी, या किसी भी तरह से अपमान हो, तो इसका बड़ा नकारात्मक असर हो सकता है। जैसे राजा का राज्य नष्ट हो सकता है, या उस गांव या शहर पर कोई विपत्ति आ सकती है। ओह, और इससे बचने का कोई उपाय भी बताया है? हाँ, उसके लिए फिर विशेष शांति विधान करने को कहा गया है। कुछ मंत्र जाप हैं, मिट्टी से उस जगह को पवित्र करना, वो सब प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, अब आते हैं मृत्यु के बाद की यात्रा पर। स्रोत में शायद 2 तरह के मार्गों का जिक्र है। जी बिल्कुल, 2 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक है दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों से बंधे हैं, मतलब जिन्होंने पुण्य या पाप किए हैं। वो अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने स्वर्ग वगैरह जाते हैं। लेकिन वो अस्थायी होता है। हाँ, पुण्य खत्म होने पर उन्हें वापस इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये चक्कर चलता रहता है। और यतियों का मार्ग? वो अलग है। हाँ, उनके लिए है उत्तर मार्ग। इसे अर्चिरादि मार्ग भी कहते हैं। अर्चिरादि मार्ग। जी। स्रोत कहता है कि 5 खास आतिवाहक देवता हैं: अग्नि, ज्योति, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के और उत्तरायण के अभिमानी देवता। अच्छा, ये देवता बारी बारी से उस यति की आत्मा को आगे ले जाते हैं, शिव धाम तक पहुंचाते हैं, एक तरह से गाइड करते हैं। शिव धाम, तो वहां पहुंचकर क्या होता है? क्या वो मंजिल है? हाँ, शिव धाम पहुंचकर अगर वो यदि पूरी तरह विरक्त हैं, तो भगवान शिव खुद उन्हें महामंत्र का गहरा अर्थ समझाते हैं। महामंत्र का उपदेश। जी, और स्रोत ये भी कहता है कि शिव उन्हें गणपति का पद भी दे सकते हैं, या अपने जैसा ही दिव्य शरीर, हमेशा बनी रहने वाली समाधि और कई सिद्धियां भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुक्ति। हाँ, परम मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर भी, मतलब महाप्रलय में भी बनी रहती है। इसीलिए इसे मोक्ष का राजमार्ग कहा गया है। वाह, ये तो हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा। अब वापस उस विधि पर आते हैं जो जमीन पे होती है, अंतिम संस्कार की। वो कैसे होती है? प्रक्रिया क्या है? हाँ, वो प्रक्रिया भी काफी विस्तृत है और बहुत सम्मान के साथ करने को कहा गया है। कई चरण हैं इसमें। जैसे? शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले तो शरीर को पवित्र जल से स्नान कराते हैं, फिर फूलों से पूजा होती है, रुद्र मंत्रों का पाठ होता है, खासकर चमक और नमक अध्याय और रुद्र सूक्त। अच्छा, मंत्रोच्चार भी होता है। हाँ, और फिर शंख के जल से अभिषेक किया जाता है। ये सब शुद्धि और सम्मान के लिए है। और फिर शायद उन्हें योगी के वेश में तैयार करते हैं। बिल्कुल, नया कौपिन पहनाते हैं, पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, चंदन का तिलक, रुद्राक्ष माला। हाँ, मंत्रों के साथ रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई जाती हैं। फिर शरीर को एक विमान या रथ जैसे पर रखते हैं। और फिर यात्रा निकलती है। जी, भजन कीर्तन, बाजे गाजे, नाचते गाते, वेद मंत्र पढ़ते हुए पूरे गांव या नगर में घुमाकर पूर्व या उत्तर दिशा में कोई पवित्र जगह चुनते हैं। और वहां पर समाधि के लिए गड्ढा खोदा जाता है। हाँ, गड्ढे की गहराई यति के दंड, मतलब उनकी लाठी, के बराबर होती है। उसे भी पानी से पवित्र करके उसमें शमी के पत्ते, फूल, कुछ घास, मृगचर्म, ये सब बिछाते हैं। फिर शव को कैसे रखते हैं? शव को उसमें बिठाया जाता है। हाँ, यज्ञासन की मुद्रा में। बिठाया जाता है, लिटाया नहीं जाता। नहीं, बिठाया जाता है, मुंह पूर्व दिशा की ओर।
उनके दाहिने हाथ में उनका दंड देते हैं और बायां हाथ में कमंडलू। इसके लिए भी विशेष मंत्र हैं। ये सब बहुत ही अलग है। और एक क्रिया का जिक्र और था जो थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, मस्तक भेदन। हाँ, वो इस विधि का एक बहुत ही खास और शायद सबसे अनोखा हिस्सा है। मंत्र पढ़ते हुए एक नारियल फोड़ते हैं। नारियल? हाँ, और उसके जल से अभिषेक करते हुए उसी नारियल से या किसी और चीज से शव के मस्तक का भेदन किया जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद प्रतीकात्मक है। हो सकता है प्राणों के भ्रमोरंध्र से निकलने का संकेत हो, या सांसारिक चीजों से पूरी तरह संबंध विच्छेद का। और इसके बाद? इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। फिर उस जगह पर मिट्टी की एक वेदी या चबूतरा बनाकर उमा महेश्वर और एक मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बलि भी देते हैं, घी का दिया जलाते हैं। और ये कितने दिन चलता है? ये पूजा और अर्घ देने का क्रम 10 दिनों तक चलता है। तो कुल मिलाकर ये यति के अंतिम संस्कार की विधि सामान्य दाह संस्कार से तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। दफनाना, वो भी योगासन में बिठाकर, विशेष पूजा मंत्र और ये मस्तक भेदन जैसी क्रियाएं, सब बहुत अनूठा है। हाँ, और जैसा स्रोत इशारा करता है, ये सब कुछ यति की उस अवस्था को दिखाता है जहां वो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह छूट चुके हैं और परमात्मा में, शिव तत्व में लीन हो गए हैं। हर चीज का अपना प्रतीक है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। किसी व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार की इतनी अलग, इतनी विस्तृत और विशिष्ट विधि का होना, ये उस परंपरा में उस व्यक्ति की जगह, उसकी आध्यात्मिक यात्रा की मान्यता और उसकी जो अंतिम अवस्था मानी गई है, उसके बारे में क्या गहरा संकेत देता है, इस पर जरूर सोचिएगा।